ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आज ही के दिन से माता भगवती की पूजा की जाएगी। माता भगवती का प्रथम रूप है शैलपुत्री। इन्हें तपोबल, सदाचार और संयम की देवी भी कहा जाता है। प्रतिपदा तिथि को इनका पूजन और व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि हिमालय राजा के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। इनके वाहन का नाम वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प है। इन्हें पूजन के दौरान गाय के घी से बने मिष्ठान आदि अर्पित किए जाते हैं। इनका प्रिय फल अनार है और यह आद्या शक्ति है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने की सोची, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया। परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इनके पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है। इससे मनुष्य के तपोबल, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। यदि आप भी नवरात्रि का व्रत और पूजन करते हैं तो ऐसे करें। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। माता को कुमकुम लगाएं, धूप दीप जलाएं। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति आदि का पाठ करें। फिर भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। यदि आप भी महादेव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो श्रद्धा, भक्ति और भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।